नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती में होगी विषय की चयन परीक्षा। शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और इसी के साथ साथ खाली पदों की संख्या यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि कितनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अगर आप यहाँ देखें, शिक्षक भर्ती में अब विषय की चयन परीक्षा भी देनी होगी, अधिसूचना जारी। ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। इसके पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सिस्टम लागू है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह अब मध्य प्रदेश में भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन के लिए वैध करते हुए भर्ती के समय संबंधित विषय में चयन परीक्षा भी करवाने की व्यवस्था लागू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब वर्ष 2018 और 2020 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। उन्हें संबंधित विषय की चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। तो संबंधित विषय की इनको चयन परीक्षा भी यहाँ पर उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। 2018 और 2020 में 4,53,000 अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से 2.5 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 30,000 से ही शिक्षक बन पाएंगे। तो 2.5 लाख में से मात्र 30,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर शिक्षक बन पाएंगे। शेष अभ्यर्थियों की मांग थी कि पात्रता परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि बढ़ाई जाए। यही मांग वर्ष 2011 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी करते रहे हैं। अब जाकर राज्य सरकार ने इसे मान लिया है। वर्ष 2018 और 2020 की परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि 2 बार बढ़ाने के बाद सरकार ने उम्र सीमा की शर्त के साथ इसे आजीवन के लिए वैध कर दिया है। तो अब इसको यहाँ पर आजीवन के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे आप देखें, व्यवस्था लागू। सरकारी शिक्षक बनने के लिए अब 2 परीक्षाओं से होगा सामना। उम्र की सीमा की शर्त। 2018 और 2020 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो उम्र यहाँ पर 21 से 40 वर्ष के बीच ही रखी गई है। 2018 और 2020 परीक्षा की अगर स्थिति देखें तो 4,53,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 2.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हैं और मात्र 30,000 यहाँ पर अभी शिक्षक बन पाएंगे। तो 2,20,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो उत्तीर्ण रहेंगे। तो इन 2,20,000 अभ्यर्थियों से दोबारा से पात्रता परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ इनकी चयन परीक्षा होगी और उसके बाद इनको नियुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ पर चयन परीक्षा के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है। परीक्षा ज्ञान परखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार चयन परीक्षा सिर्फ विषय का ज्ञान परखने के लिए होगी। इसमें अंक लाने का कोई पैमाना तय नहीं होगा। इतना देखना चाहते हैं कि जिस विषय की पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं वह योग्य है या नहीं है। पात्रता के लिए दोबारा नहीं देनी होगी परीक्षा। नई व्यवस्था में अभ्यर्थी को शिक्षक बनने के लिए बार बार पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। यह निर्णय वर्ष 2018 के बाद संपन्न या फिर आगे आने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं पर लागू होगा। तो आगे अगर आप कभी भी जैसे 2023 में भर्ती परीक्षा होती है और उसकी पात्रता परीक्षा अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आगे आपको आजीवन कभी भी आप इसमें सिर्फ चयन परीक्षा में शामिल होंगे, आपको बार बार पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। अगला पॉइंट देखें, शिक्षक के 60,000 से अधिक पद खाली। मध्य प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों के 60,000 से अधिक पद खाली हैं जिन पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रत्येक माह करीब 500 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे इतने ही पद खाली हो रहे हैं। इस कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खाली पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 18,000 और जनजाति कार्य विभाग 11,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। तो 60,000 पद यहाँ पर शिक्षकों के खाली हैं। ये तो बहुत कम संख्या में यहाँ पर बताए गए हैं, इससे बड़ी संख्या में पद खाली हैं। लेकिन इन खाली पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। बार बार अतिथि शिक्षक के लिए आदेश जारी होता है और उनसे यहाँ पर काम लिया जा रहा है। तो सरकार ये बहुत गलत कर रही है। सरकार को यहाँ पर बड़ी संख्या में पद बढ़ानी चाहिए। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में पदवृद्धि के साथ काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को मौका मिल सके और शिक्षकों की पर्याप्त पूर्ति हो सके, जिससे पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।